इडम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, तो इसमें आप चाहो तो इसमें उदाहरण भी दिए हुए वो भी पढ़ सकते हैं। अब आज हम केवल इनके अर्थ पढ़ेंगे। अबाउंडिंग इन मतलब होता है से भरपूर। अबाउल मतलब होता है मुख्यतः खासकर। अब्रिस्ट विथ मतलब होता है जानकारी रखना। परसेंट माइंडेड पर्सन मतलब होता है असावधान व्यक्ति। एक्सेसरी टू मतलब होता है सहायक। अफेक्ट इग्नोरेंस मतलब होता है कुछ न पता होने का दिखावा करना। अगस्ट एट मतलब होता है हक्का बक्का होना। एग्रीवियल टू मतलब होता है पसंद या अनुकूल होना। अलाइव टू यानी जानकारी रखना, सचेत रहना। अलाइव टू। ऑल एट वंस यानी अचानक। ऑल एट वंस अचानक। ऑल मून साइन बिल्कुल झूठा, बिल्कुल मनगढ़ंत। ऑल मून साइन। ऑल ऑफ ए सडन यानी अचानक। ऑल द सेम फिर भी। एनिमल स्पिरिट जोशीली प्रकृति। एनिमल स्पिरिट मतलब होता है जोशीली प्रकृति। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब होता है झगड़े का परिणाम। ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ये झगड़े का परिणाम है, कारण है। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब होता है बहुत प्रिय है। एप्पल ऑफ वंस आई है मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। आस्क फॉर समथिंग यानी नुकसान या खतरे मोल लेना। ये आस्क फॉर समथिंग कर रहा है यानी नुकसान या खतरे का मोल ले रहा है। एट ऑल यानी थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी। एट ऑल। एट डॉगर्स ड्रॉन यानी मतलब होता है दुश्मनी होना। ये एट ड्रैगर्स ड्रॉन पर है यानी मतलब ये दुश्मनी में है। एट लार्ज यानी बंधन मुक्त रहना, पकड़ा ना जाना, बहुत बंधन से मुक्त हो जाना रहना। एट वंस यानी तुरंत। एट वंस मतलब होता है तुरंत। एट द 11th आवर यानी अंतिम क्षण पर, अंतिम छोर पर। एट द 11th आवर। एट टाइम्स यानी कभी कभी। आई डू वर्क्स एट टाइम। एट टाइम्स मतलब होता है मैं कभी कभी काम करता हूँ। एट टाइम्स। अवेयर ऑफ मतलब जानकारी रखना। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इंटेंशन से अवेयर ऑफ नहीं था। बैक आउट ऑफ मतलब होता है दिए वचन से मुक्त हो जाना, यानी हम वी शुड नॉट बैक आउट ऑफ आवर थिंग्स। बैक स्टेज इन्फ्लुएंस मतलब होता है छुपा नाजायज़ प्रभाव। बैक स्टेज इन्फ्लुएंस मतलब होता है छुपा नाजायज़ प्रभाव। बैड ब्लड यानी होता है दुश्मनी। बी ए पार्टी टू समथिंग इसका मतलब होता है पक्ष लेना, सहमत होना। आप किसी की पार्टी में हो, सहमत लेना। बी ऑल ईयर्स मतलब होता है बहुत ध्यान से सुनना। बी ध्यान में होता है बहुत ध्यान से सुनना। बी बिसाइड वन सेल्फ यानी किसी के बगल में रहना, यानी भावना से बेकाबू होना। बी बिसाइड वन सेल्फ भावना से बिल्कुल बेकाबू होना। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ किसी के माउथ में सिल्वर स्पून के साथ जन्माना मतलब होता है अत्यंत धनवान होना। बी बाउंड टू यानी निश्चित रूप से आप ये करोगे। बी बाउंड टू। बी बाउंड फॉर मतलब होता है किसी निश्चित स्थान को जाना। बी बाउंड टू मतलब होता है टू लगने से निश्चित रूप से। एंड वी बाउंड फॉर मतलब होता है किसी निश्चित स्थान को जाना। वी आर बाउंड टू बी लेट हम क्या हो जाएंगे, निश्चित रूप से लेट हो जाएंगे। वी बाउंड टू बी लेट हो जाएंगे। इफ़ यू डोंट हरी यदि आप जल्दी नहीं करते हो तो। ये ऐसे ये बी बाउंड फॉर किसी निश्चित स्थान को जाना। दिस शिप इज बाउंड फॉर लंदन ये किसी स्थान लंदन को जा रही है। बी बाउंड फॉर। बी इल एट मतलब होता है परेशान होना। द होल नाइट मॉस्किटोज केप्ट करते रहे बाइटिंग हिम यानी उसको परेशान करते रहे बाइटिंग करके। एंड ही वॉज क्वाइट वह पूरी तरीके से इल एट एज हो गया यानी परेशान हो गया था। बी इन द वे मतलब होता है किसी के वे में होना यानी रास्ता रोकना। इज द चेयर इन योर वे क्या ये चेयर आपके रास्ते में रास्ते को रोक रही है। बी नो मोर यानी नहीं है, मर जाना। बी ऑफ मतलब होता है चले जाना, निकल जाना, बी ऑफ हो जाना। बी आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब होता है ये हमारे आउट ऑफ द क्वेश्चन में है, ये मतलब यह असंभव है। बी अंडर एज मतलब होता है नाबालिग होना। बी अप समथिंग मतलब होता है कोई योजना बनाने में व्यस्त रहना। बी अप समथिंग। बी वेल ऑफ यानी हम वेल ऑफ है यानी बहुत अच्छे है यानी धनवान होना। बी वेल ऑफ मतलब होता है धनवान होना। बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड हम इसकी वेट कैसे करते हैं कि बहुत गोल्ड में करते हैं मतलब बहुत कीमती होना। बियर डाउन अपॉन मतलब होता है हमला करना। उसकी बियर डाउन अपॉन कर रहा है मतलब हमला कर रहा है युद्धपोत का। बिस्ट ऑफ बर्डन मतलब होता है जानवर, तो बिस्ट ऑफ बर्डन यानी ऐसा जानवर जो बर्डन का हो यानी भारी हो, बोझ हो, सामान ढोने वाला जानवर। बिस्ट ऑफ बर्डन जैसे एस घड़ा। बिस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है शिकार, तो ऐसा जानवर जो शिकार करने वाला हो तो शिकार करने वाला जानवर बिस्ट ऑफ प्रे। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, सही बात पर नहीं आना। बीट अबाउट द बुश। बैक एंड कॉल जैसे आपने बैक किया वैसे आपके बैक और कॉल पे आ गया वो यानी बुलाने पर हाजिर होना। बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है सुख चैन की जिंदगी आराम से। बेगर का जो डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन करने के परे होना। ये
वो है बेगर डिश के वर्णन करने के परे होना। बिहाइंड द सीन्स मतलब होता है सीन्स के पीछे यानी चुपके से, बिहाइंड द सीन्स यानी चुपके। बेंट ऑन मतलब होता है पर्वतर्थ उद्धत। बेटर हाफ यानी होता है पत्नी, बेटर हाफ मतलब होता है पत्नी। बीट्स हिज टाइम